Hello friends, how are you? Welcome to our channel. Our channel means English by आकाश सर। तो आइए, इंग्लिश बाय आकाश सर में आपका स्वागत है। और मैं आज बात करने वाला हूं बड़ी शानदार चीज़ के बारे में, जो पिछला सैटरडे को कुछ कारणवश हम लोग इसको वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे, इसलिए आज हम डाल रहे हैं, इसको अपलोड कर रहे हैं। और सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई बात नहीं, आप बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े अच्छे हैं, तो आप मेरे को कोऑपरेट करेंगे। तो आइए, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। तो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बना जाता है। ए गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। गॉड हमें टेक्निकली बनाए हैं, और आप सब जान रहे हैं, गॉड हैज गिवन अस टू रिसीवर एंड वन स्पीकर। गॉड हैज मेड अस टेक्निकली टेक्निकली बनाए हैं कि हमें दो रिसीवर दिए हैं, एक स्पीकर दिए हैं। क्यों नहीं स्पीकरे दो दिए रहते? यानी इफ स्पीक इज सिल्वर साइलेंट इज गोल्ड। मेरा मानना है कि अगर आप सुनते हैं अच्छा, तो अगर एक गुड लिसनर है तो एक अच्छा स्पीकर हो जाएंगे। लिसन में देखिए, टी आता है और दो कान है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे से बात करें कि कैसे कोई अच्छा इंग्लिश बोल सकता है, तो आई विल टेल कि आप बोले, सुने पहले। ए गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। सुनने से क्या फायदा होता है? सुनने से ज्ञान बढ़ता है, सुनने से बुद्धि बढ़ता है। एक सुनने वाला के एक बोलने वाला से बेहतर माना जाता है, और सुनने से आभार प्रकट होता है। इसलिए लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लिसन गुड एंड करेक्ट इंग्लिश, यू कैन स्पीक गुड एंड करेक्ट इंग्लिश। लेट मी डिफाइन क्या मैं बताना चाह रहा हूं, आप समझ लीजिए। अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो नंबर वन, सबसे पहला चीज जो है वो आपको LISTEN, लिसन, गुड एंड करेक्ट इंग्लिश। जब तक आप अच्छी इंग्लिश और करेक्ट इंग्लिश आप नहीं सुनेंगे, तब तक ना आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ना करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। इसलिए आपको यू शुड लिसन गुड एंड करेक्ट इंग्लिश, सो दैट यू कैन स्पीक स्मार्टली, करेक्टली और वेल। अच्छे तरह से इंग्लिश बोलने के लिए आपको अच्छी इंग्लिश सुनना पड़ता है। कहते हैं ना, मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी और कहा करती हैं, और हमें लगता है कि मैं भी सबसे कहता हूं कि जो अच्छा खाया रहेगा वही अच्छा खिला सकता है। जो अच्छा खा ही नहीं रहेगा, वो अच्छा क्या खिला सकता है? तो आई मीन टू से, जब अच्छा इंग्लिश आप सुनेंगे ही नहीं, अच्छा इंग्लिश आप सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं? आप एक छोटा सा लाइव एग्जाम्पल लीजिए। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, और जैसे छोटा होता है, अब चलने की कोशिश करता है, तो उसकी माँ बोलती है बाबू ना। फिर उठता है तो कहती है ना बेटा। फिर चाकू उठाता है तो ना। फिर उतरने की कोशिश करता है तो ना। इतना बार ना ना बोलती है कि बच्चा सबसे पहला वर्ड जो बोलता है वो कहता है ना ना। तो माँ खुश होती है कि बच्चा मेरा नाना बोल रहा है, और वो अपने पापा को फोन करती है, पापा आइएगा नहीं, बाबू नाना बोल रहा है। बाबू नाना नहीं बोल रहा है, वो मम्मी से बार बार सुना है ना 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 ना, इसीलिए वो नाना बोल रहा है। कहने का मतलब, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। भाई मेरे, समझ लीजिए, जो इन होगा वही आउट होगा। इसलिए आपका इनपुट, माइंड इज लाइक ए ब्रेन, जो इसमें डिपॉजिट कीजिएगा वही निकलेगा। जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। कंप्यूटर वाले सर जी लोग बताते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। उसी को टेक्नोलॉजी की भाषा में हम लोग इनपुट और आउटपुट कहते हैं, और मजाक के लैंग्वेज में कहते हैं कि जिस हिसाब से खाद डालिएगा उसी हिसाब से फसल होता है। हर बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, नॉर्मली पैदा होता है। उसका पेरेंटिंग, उसका रख रखाव, उसका टीचर कैसा मिला, उसी पर डिपेंड करता है कि आगे चलकर वो बच्चा क्या होगा। बिलीव मी, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा, भाई मेरे, उस सब्जेक्ट का टीचर आपको अच्छा मिला हो। और जब तक अच्छे टीचर नहीं मिले होंगे, तब तक वो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं हुआ होगा। और जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर होंगे, विश्वास कीजिए, उस सब्जेक्ट का टीचर आपको अच्छा नहीं मिले। और जो सब्जेक्ट अच्छा होगा, वो टीचर अच्छे मिले। इसलिए हमेशा मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जहां भी रहिए, एक अच्छे एसोसिएशन में रहिए, जहां आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिले।
मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, मत देखिए मेरा वीडियो, कोई बात नहीं, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा है तो। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मिल रहा है ना तो मेरा वीडियो देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा है बंद कीजिए यूट्यूब पे मेरा कभी वीडियो, अनसब्सक्राइब कीजिए और दूसरा वीडियो देखिए। जिसका फ्रीक्वेंसी मिले उसी से देखना चाहिए। लेकिन 4 लोगों का जब देखिएगा ना तो आप समझ लीजिए कि फिर आपको तो अच्छा नहीं होना। इसलिए आपको उस चीज को देखना चाहिए जिससे फ्रीक्वेंसी नहीं मिले, और उसके साथ वर्क इट एंड गो अहेड एंड यू कैन डू मच बेटर। तो आइए, एक अच्छी इंग्लिश सुनने के लिए मैं एक अपनी स्टूडेंट को मैं इनवाइट करता हूं, उसकी आप सुने, और जिसकी वजह से आप भी आप नोट लेकर देखें और सुने कि इफ सी कैन स्पीक इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर यह रेवल अगर उनको अंग्रेजी सिखा सकता है तो आप सबको सिखा सकता है, राइट ना? आइए उनको सुनते हैं। और सी इज ए वंडरफुल स्पीकर, सी इज एक्सलेंट स्पीकर, सी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग आपको सैटरडे को 7 बजे से फिर वीडियो इंस्टॉल करेंगे। टिल देन आइए हम देखते हैं उस स्टूडेंट को, ताकि आपको बेनिफिट हो। लेकिन याद रखिएगा, लिसन गुड एंड करेक्ट इंग्लिश टू स्पीक गुड एंड करेक्ट इंग्लिश। जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। भगवान ने तो हमें क्या दिया है? रिसीवर और एक स्पीकर। तो विश यू ऑल द बेस्ट। लिसन। Are you guys enthusiastic today? Energetic? Okay, I'm also very excited to meet you. Papa told me yesterday that tomorrow you have to go to the morning batch. I was very excited. So, first of all, the most respectable figure of Sivan, I mean my guru, my mentor, my hero, and my personal guide, Mr. Akash. So please put your hand together for him. Now, moving on, would you like to know me? So let me introduce myself. I'm Siksha. I'm a third-year computer science and engineering student at PES, Bangalore. I want to be a civil servant and I love dancing and swimming. So that's all about myself. Moving on, let's talk something about English because that's why we are here, right? So you guys are aware of the fact that English has become a global and international language. You know, a working knowledge of English is the required international language for higher education, communication, science, aviation, diplomacy, radio, television, sports. No matter which field you go on, English is important. Because it's my personal experience. I'm from Bangalore. There's mother tongue is Kannada. I used to think that it's Kannada, but they told me no, it's Kannada. So there's mother tongue is different. There's not a lot of people who know English there, so you cannot communicate. Like I don't know Kannada, so I cannot communicate with them. So I need a language through which I can communicate. Not just about talking about South, from Gujarat to Arunachal, from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, in each and every field of India, you need a language. Not just India, there are so many ingenious students in our country who wants to go abroad for their higher studies. It gives them a window look to what they are about to face there. And even talking about yourself, whenever आप खुद ही English बोलते हो, you must be feeling confident, right? You feel good about yourself. And not just about yourself, but even when you listen to somebody who is speaking good English, चाहे हमें आता हो ना आता हो, बट कोई कुछ गलतियां करता है या कुछ करता है तो हम पहचान तो लेते ही हैं. Even talking about school में जब नए टीचर्स आया करते थे, उनका डेमो क्लास हुआ करता था. We don't know anything what the teacher is telling, but we are able to find out whether he is a good teacher or not. So similarly, whenever somebody speaks a good English, you are able to find out, okay, he is a good speaker or not. What kind of pronunciation he has, what kind of fluency he has, what kind of rhythm he has. So you are able to find out. That's why I always say that listen to good and correct English. Because if I say me water, you'll give me water. You'll know that I'm thirsty. But if I say, can I have a glass of water, please? So you would understand that, okay, I'm being polite, I'm being gentle, I'm asking for a glass of water. But there are so many students and people I see here and there who just know a little bit English and they show themselves, okay, they are a great listener, they are a great learner. Because I don't know, you don't have to give a certificate to anybody to show how good of a person you are or how good of a speaker you are. Yesterday I was listening to Papa and he was telling something in the class that if somebody gives us money around spend 20-30,000 on dressing and everything, we might look like a superstar, we might look like an actor or an actress, but when we start to speak, the reality comes to the picture. So that's why be
be polite, be gentle on whatever you are speaking. But, and my personal experience, I'd like to share with you. You know, when I started learning English, I would sit in that corner. I would never ask him to ask me come here, because whenever I used to come here, my legs would start to shake. Honestly, I'm not even joking. My legs would shake, and I was not the one who was doing it. It would shake automatically. My voice would shiver. And the pauses I used to take, it was so much. I was very scared and very hesitant as well. And if I used to remember like 10 points, if I would come here and I would start speaking, I would forget like 8 of them. And even while framing the sentence, I wouldn't know which words to put in it. Does it happen to you also? I was exactly in your position. But through days passed by, weeks passed by, months passed by, I made my determination that if I have to learn, no one else is going to stand up for me. You have to figure it out. You have to ask sir that I want to come here whenever he gives the chance. You have to make commitment to yourself that no matter what happens, you have to learn English. Because this 5 months, if you think you are going to be a great speaker in this 5 months, it's a lie. Nobody can learn a language in 5 months. Because our mother tongue is Hindi, right? Our mother tongue is Hindi and Bhojpuri. हमें और हिंदी और भोजपुरी सीखने की जरूरत नहीं है. We know that. But English is एक दूसरा language है, completely new language, and we are trying to learn that. So in 5 months you'll get the gist of it a little bit, the beginning of it, but you'll have to practice over months and years, even after going there, even after going from here. You'll have to practice a lot. And trust me, at that time I used to think कि अगर मेरे को 500 words याद हो जाएंगे तो कैसे English हो जाएगी. Right now I do not have idea how many words do I know. And मैं यहाँ पे आई हूँ, I've not mugged up anything कि मुझे आपसे ये बोलना है. I'm just sharing my experience with you. So that is it. And one more thing that I would say, that Ribble gives a very good platform. I would say I'm not downgrading any coaching in Sivan or any other place. They are doing a great job teaching students. They are uplifting students. But Ribble gives you a platform one step further than anywhere else. The extra classes that it puts on, the seminar classes that it goes on, and even there are outdoor classes also that happens, personality development, group discussion, the newspaper thing. There is lots and lots that he puts into you. It's your responsibility to avail the facilities. There are so many assignments, the yellow book. I have done that yellow book so many times, I cannot tell you. It's really good. So he keep trying to put efforts into you. It's your responsibility to take the availability. Swear to yourself that whenever you come here, टूटी फूटी हिंदी बोलेंगे, गलतियां करेंगे, जितनी गलतियां हो सके उतनी गलतियां करेंगे, लेकिन हिंदी में नहीं बात करेंगे. इतने सारे साथ में इंग्लिश सब पढ़ रहे हैं, 3-4 का नंबर ले लीजिए आप. When you go to home in the evening, tell them कि आपने दिन भर में क्या किया. अगर आप बहुत ज़्यादा shy है, what I used to do is that I was a little shy talking to other, because उस टाइम में जब मैंने क्लास करती थी, मैं छोटी सी थी, मैं 5th-6th क्लास में थी, उस टाइम पे मैंने सीखा था. And I was very shy talking to भैया and दीदी, बड़े बड़े भैया दीदी लोग थे. तो what I used to do, I started talking to myself. It's a really good habit. And this more thing, how to change your mindset about certain things, I'll tell you in that class as well. It's a very good habit to start talking with yourself. Why I'll tell you, because whenever we are sitting, जब भी हम बैठे रहते हैं, बहुत चीज़ें दिमाग में आती है. गैस लाना है, इस दोस्त से बात करनी है, वहाँ जाना है, पापा ने ये बोला था, दोस्त को उठाना है, कई चीज़ें आती रहती है दिमाग में, right? So try to translate that in English. Because ये बहुत कम chances है कि आपको opportunity मिलेगी कहीं जाके 1 घंटे आपको lecture देना है. It's very rare. आप लोग English क्यों सीख रहे हैं? ताकि आप लोग इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज कहीं कॉर्पोरेट जॉब में आपको होगी, किसी क्लाइंट से बात करनी होगी. दीज आर काइंड ऑफ अ टेबल टॉक्स. तो वो टेबल टॉक्स यू हैव टू फर्स्ट प्रैक्टिस इट ऑन योर सेल्फ. So write down those sentences, translate it in English. If there is some certain words that you don't know, come here, ask him. And this is why I'm saying speak at least 30 minutes in English. The second thing is that read books. What do I mean by read books? Do not read the course book, but an extra book. Other than that, everybody have different issues. किसी को hesitation हो सकती है, किसी को लोगों से बात करने में दिक्कत हो सकती है, किसी को words की दिक्कत हो सकती है, किसी को life के कुछ problems and issues हो सकते हैं. So try to develop internally, because when you develop internally, you will get washed out. आपको पता चलेगा आप क्या गलतियां कर रहे हैं.
So if you don't know what kind of books to read, ask him for recommendation. He has amazing books. And I always go home, I take 2 3 books, I take me with that college, I read it, I come back, I return, and then take another books. It's an amazing habit to start reading. Read books. These are the two things that I'll tell you. Moreover, a little bit things that I'll tell you on that day would be how to face an interview, what are some common mistakes that we do, and one of the most important thing is how to be a person of good personality development. Because मेरे हिसाब से personality development वो होती है, सब में कुछ अच्छी अच्छी चीजें होती है. We don't know. Every single person is special and everybody has some different qualities in them. मेरी qualities इनसे match नहीं कर सकती, but इनमें कुछ अच्छी qualities होगी जो मेरे से ज़्यादा अच्छी हो. So what I think personality development is telling some little things और वो चीज़ें मिला के अपना best निकालना. So that is what I'll tell you that day, how to change the mindset, how to become a person of a good quality, how to inculcate those behavior, how to become confident, how to not be shy, be an extrovert person, how to just face the world in a better way. That is what will be discussed on that day. Thank you for being patient with me.